आज का टॉपिक है सममित तथा विषम सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले डिफिनीशन पे। सममित इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे। सममित अवयव क्या होता है यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली चीज तो ये ध्यान दे देना है कि ये जो टॉपिक आपके पास है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह पे डिपेंड करता है। यानी कि परिवर्त आव्यूह से ही ये डिफाइन होगा कि ये सममित या विषम सममित क्या होगा, सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक कैसे होगा। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स सपोज दैट ए है, अगर उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सीधे मैट्रिक्स के बराबर होती है। पहला पॉइंट यही है किसी पहला डिफिनेशन सममित के लिए कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर उस आव्यूह के सीधे बराबर होता है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। सपोज दैट इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट a इक्वल टू आपके पास हो गया 3 -4 एंड -4 एंड 6। अब इसका अगर हम a डैश निकालते हैं, ध्यान दीजिए ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको a डैश या a पे पावर t से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू या तो रो को कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में चेंज करो। तो इसकी वैल्यू भी अगर इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं तो 3 -4 और क्या हो जाएगा -4 और 6 ही आएगा जो आपके पास a डैश का आएगा। यानी कि आपके पास हमने सपोज किया कि एक मैट्रिक्स A लिया और इसका अगर हमने ट्रांसपोज निकाला तब ये वैल्यू इसी के इक्वल हुई। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके पास दूसरी चीज आती है, तो एक बार और डिफिनीशन देखें। ए मैट्रिक्स इन व्हिच द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, या किसी भी या उसी तरह कह सकते हैं कि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त भी उस आव्यूह के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कि a की वैल्यू a डैश किसी मैट्रिक्स a के लिए अगर a डैश बराबर a है, a डैश इक्वल टू a, तो हमने एग्जांपल के तरह देख लिया कि a की वैल्यू ये है और a डैश की वैल्यू आपके पास डिफाइन होगी। अब इस प्रकार का जो आव्यूह होगा वो क्या होगा, सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा टॉपिक आपके पास है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के लिए अगर किसी मैट्रिक्स के लिए उसका परिवर्त आव्यूह उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स सच दैट whose transpose is negative the original matrix, ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसका परिवर्त आव्यूह उस पूरे आव्यूह के नेगेटिव के बराबर होता है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया a इक्वल टू आपके पास हो गया 0 -2 एंड 2 0। तो a डैश आप निकालोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज को आपको मालूम है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना है। a डैश की वैल्यू आपके पास सपोज दैट देखिए अगर इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 0 -2 एंड 2 और ये क्या हो गया 0 हो गया। अब a डैश को और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर टोटल हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं इस मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन, तो टोटल इस मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 0 तो नेगेटिव के साथ लिखा नहीं जाता है, ये वैल्यू आपके पास -2, ये वैल्यू +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इस पूरे वैल्यू के इक्वल ये हो गया, यानी कि a डैश की वैल्यू -a के इक्वल हमने कर लिया। एक चीज जान लीजिए कि कॉमन अगर किसी भी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लें या माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस का डिवीजन करें तो हर एक टर्म में ही होगा वो। उसी प्रकार इस पूरे से हमने नेगेटिव कॉमन लिया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। 0 में कोई चेंजिंग, हम पॉजिटिव नेगेटिव के साथ 0 को नहीं लिखते हैं, यानी a डैश की वैल्यू नेगेटिव a की बराबर होगी। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर उसके नेगेटिव के
इक्वल हो तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स सच दैट whose ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज नेगेटिव डिविजनल मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल आपके सामने दे दिया।